हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल टू टू पीरा पेसल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद मेरा एक ये ब्लॉग जा रहा है जो कि जून का है और अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम निकल दिए हैं बनारस के लिए। हमारे भतीजे का मुंडन था तो ये हुआ कि चलो बनारस घूम भी लेंगे और उसका मुंडन भी हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ गाड़ी में सो गए हैं और यहाँ फाइनली हम पहुँच गए मार्कंडे महादेव। तो यहाँ वीरू रो रहा था और मैं क्लिप ले रही थी। बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल होता है कुछ भी करना, या वीडियो एडिट करना या कहीं जाना आना, घर पे भी जो भी है बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ हम पहुँच गए फाइनली मार्कंडे महादेव की जो नदी थी, मतलब गंगा जी का जो स्थान था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून था गाइस। बट लेकिन क्या था, इतना तेज़ धूप था उस टाइम की। धूप की वजह से हम लोग की हालत ख़राब हो गई। तो इस तरह बच्चे हाथ पकड़ के जा रहे थे और फाइनली हम लोग नदी पे पहुंच गए। यहाँ भाभी किसी और को बुला रही थी और ये जो आ रही हैं ये हैं भाभी की भाभी। तो यहाँ हम लोग गए और भैया बोल रहे फटाफट करो क्योंकि धूप ज़्यादा हो जा रही थी तो बच्चों को नहलाने में दिक्कत होती। तो मैंने टुक टुक के कपड़े वगैरह उतार दिए थे। देन मैं वीरू को बुला रही हूँ। सोनू भैया लिए थे कि भैया लाइए वीरू को, इसके भी मैं कपड़े निकाल दूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है कि अब हम सब नहाएंगे। तो यहाँ भैया देखिए अपनी बीबी को लेके खड़ा है और यहाँ मैं वीरू के कपड़े उतार रही हूँ कि चलो अब नहला देते हैं। यहाँ आगे भैया और भाभी गंगा जी के स्थान पे पोज मारने के लिए। फिर मैं पीछे से आई बच्चों को लेके। हम सबको बच्चे से नदी में पोज मारे, नहाए, खूब सारी मस्तियाँ की हैं। उसके बाद तो गैस और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, पैर वगैरह ऐसे जल रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ हमने लिया बहुत सारी पिक्चर्स। देन हमने सारे बच्चों को पकड़ा और नदी में हम लोग चल दिए। यहाँ भैया बच्चों को लेके नदी में आ गया है नहलाने के लिए। तो यहाँ पम पम और टुक टुक मस्ती करे। स्टार्टिंग में तो टुक टुक को अच्छा लगा बट थोड़ी बाद वो इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि हम क्या बताएं। यहाँ पे टुक टुक रो रो के वापस आ रही है, उसको बुलाया जा रही है, बोल रही नहीं नहाएंगे, अब मुझे डर लग रहा है। हम लोग ज़बरदस्ती उसको बुला रहे थे और यहाँ पे भाभी की भाभी अपने बेबीज़ को नहला रही हैं और भाभी अपने बेबी को, और मेरा बेबी देख सकते हैं आप लोग कितना भाग रहा है। यहाँ टुक टुक पानी से डर रही है, सब नहाने को बोल रहे थे, ऐसे पानी का छींटा मारने लगी थी ऊपर। फिर भैया उसको दोबारा ले गए नहलाने के लिए, वो पानी का छींटा मार रही थी फिर भी। यहाँ हम आगे वहाँ पे जो क्या होता है, मतलब धर्मशाला होता है वहाँ पे, क्योंकि खाना वगैरह भी बनना था क्योंकि मुंडन था तो कढ़ाई चढ़ना वगैरह मस्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सबने मिलके काम किया। फिर भाभी यहाँ पे आ गई सब्ज़ी काटने के लिए और भाभी की जो भाभी थी वो आटा लेके बैठी थी गूँथने के लिए और मैं सारे बेबीज़ को इकट्ठा करके उन लोग को देख रही थी क्योंकि बेबीज़ थे तो उनको भी देखना ज़रूरी था। तो यहाँ वीर और पम सोए हैं, टुक टुक भी सो के निप्पल पी रही थी और छोटे वाले बाबू को मैं खिला रही थी। यहाँ भाभी की भाभी, यहाँ भाभी, यहाँ मैं छोटे वाले को मस्ती करा रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और गर्मी से थोड़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब हो गई थी। यहाँ वीर फ़ोन के लिए रो रहा है कि फ़ोन दे तो ब्लॉग नहीं बनाओ, बट उसको फ़ोन नहीं मिला क्योंकि हम ब्लॉग शूट करवा रहे थे। तो यहाँ कुछ इस तरह से ब्लॉग शूट हुआ। देन हम दोबारा से नदी पे जाने लगे तो हम गाड़ी में कपड़े वगैरह रखे थे, उसको यहाँ लेने जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर से तट पे जाएंगे, महादेव जी के मंदिर से फिर से तट तक दूर जाना था और इतनी तेज़ धूप थी और नंगे पाँव भी हम लोग थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ भाभी कह रही हैं कि आज आपका दिन है, जल्दी से लीजिए कपड़े और चलिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए फिर से वहाँ गंगा जी के स्थान पे जो नदी थी तट पे। तो देख सकते हैं आप कितना तेज़ धूप है, धूप से तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई। तो हम भैया से पूछ रहे हैं किधर होगा। तो अभी ये डिसाइड नहीं था कि उसका मुंडन हम कहाँ बैठ के कराएंगे। फिर अचानक से डिसाइड हुआ कि उसका मुंडन कहाँ होगा। फिर हम बैक आए और जो वहाँ पे गुम्बद बैठे रहते हैं जो ऊपर से छाए हुए होते हैं मंदिर टाइप्स के, वहाँ पे गए। वहाँ पे बाबू का मुंडन हुआ। यहाँ बाबू के बाल को भिगा दिए। वहीं पे हमने एक नाई पकड़ लिया था जो कि मुंडन किया था। तो यहाँ पे बुआ मैं थी और मैं बैठ गई थी। मुंडन मतलब उसका मुंडन हो रहा था बाल, और बाबू का मुंडन का सच में इतनी ज़्यादा जल्दी हुआ था। 5 मिनट्स में उसके सारे बाल क्लीन हो गए थे, एकदम अच्छे से उसके मुंडन हो गए थे। तो यहाँ पे और बिल्कुल भी ज़रा भी वो रोया नहीं था। यहाँ पे जिसको जो भी नेक देना था वो दे लिया था और भाभी दे रही है यहाँ पे। देन उनकी भाभी और जो उनकी दीदी ही थी, बाकी और कोई नहीं गया था। तो यहाँ पर उन लोगों ने दे लिया और बाबू का बाल छिलाया। तो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था क्योंकि फैमिली के अदर लोग नहीं थे तो सूना तो लगना ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका मुंडन फाइनली हो गया और सब लोग क्या है खड़े हैं। फिर यहाँ पे जो भी नेचू वगैरह था मुझे मिल गया था और ये लोग भी देख रहे थे खड़े हो। बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ब्लॉगिंग की वॉइस ओवर और एडिटिंग कैसी थी मुझे थोड़ा भूल सा गया था। तो जो भी मिस्टेक होगी गाइस माफ़ करिएगा। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मेरी ब्लॉगिंग परफेक्ट जाए
और इसके बाद मैं ब्लॉग देने की कोशिश भी करूँगी 5 दिसंबर का, जिस दिन हलसठी और टीचर्स डे दोनों है उस दिन का। यहाँ बाबू का मुंडन हो गया, दिन हम उसे लेके आए नदी में नहलाने के लिए, और नहलाने के बाद हम फिर से गुम्बद पे उसको ले जाते हैं और वहाँ पे उसको क्या ही करते हैं, अच्छे से उसको कपड़ा वगैरह पहना देते हैं। तो यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएं। देन बाबू को मैं लेके आई तो मैं बुआ दी उसको पोछी वगैरह, फिर उसको कपड़ा पहनाई, फिर हम लोगों ने बाबू को लिया और प्रसाद लिया, गए भगवान के दर्शन किए, मतलब मार्कंडेय महादेव के। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी गए, और इसी समय शाम हो गया था, तो हम और कहीं घूमने नहीं गए थे। नेक्स्ट मतलब पिछले टाइम हम लोग गए थे तो पूरा बनारस अच्छे से घूमे थे, बस उस टाइम सिर्फ हम महादेव मतलब यही मार्कंडेय महादेव से रिटर्न हो गए थे। तो यहाँ हमारा छोटू मोटू सा बाबू हो रहा है रेडी फुल एंड फाइनल, और सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ये सब बहुत ही ख़ास पल होते हैं, आप लोगों को पता है, जिनकी लाइफ में आते हैं सच में बहुत ही खास होते हैं। तो यहाँ हम आ गए दरबार में महादेव के। तो दरबार कुछ इस तरह से था और दोनों तरफ मेले लगे हुए थे, तो हम इस तरह से गए और भगवान के अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम रिटर्न फिर से धर्मशाला पे गए। तब तक हमारा क्या था, खाना वगैरह जो भी था वो रेडी हो गया था। तो यहाँ का मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके क्लिप लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, तो ये क्लिप हो गई। फिर से हम बैक धर्मशाले पे आ गए, तो हम लोगों को भूख भी लग गई थी, और ये भी था कि हम लोग ब्राह्मण थे तो सबसे पहले हम ही लोग खाना खाए थे। यहाँ पे हम लोग खाना खा लिए थे और भाभी और उनकी दीदी खाना खा रही थी, और बच्चे एकदम अस्त व्यस्त हो गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा लास्टली भीड़ हो गई थी ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर हम आ गए रिटर्न घर आने का हमने कोई सीन नहीं लिया, और ये घर पे पापा ने फंक्शन अरेंज किया था, मतलब सबने मिल सुनाइए तब। एक हाँ, ये गाना है कि स्टोरी है? स्टोरी है। स्टोरी नहीं सुनाना है, गाना सुनाइए। गाना नहीं सुनना पाते हम, बड़े भी हो गए हैं, छोटे भी हो गए हैं, सुना नहीं पाते। ये कौन है? कौन है ये? बीबी है। क्या नाम है? इसकी बदल क्या नाम है? पीहू। पीहू नाम है। और क्या क्या आता है पीहू को? पीहू को आता है ना गाना? गाना सुना दो। गाना गंदा मामा आओगे टूटे स्टोरी सुना दे। और सुना दो। तुमको क्या आता है? उंगली निकालो, हाय बोलो। केटा ये कौन है? क्या कर रहे हो?